हालांकि इसी महिला वोट बैंक के खतरे को भांपते हुए महागठबंधन ने भी बिहार की महिलाओं के लिए चुनाव से पहले बड़े ऐलान किए, लेकिन चुनावी नतीजे साफ इशारा करते हैं कि महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार के साथ फिर भी बरकरार रहा। एनडीए ने जीविका दीदी योजना के तहत बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधे खाते में 10,000 रुपए दिए, तो तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले ही बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि सरकार बनी तो वो माई बहन योजना के तहत मिलने वाला 1 साल का पूरा पैसा यानी 30,000 रुपए एक साथ 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में भेज देंगे। कई सालों तक घर में चुनाव में वोट देने से जुड़ा फैसला ज्यादातर जहां पुरुष ही तय करते थे, इस बार वहां तस्वीर बदली हुई दिखी। कई महिलाओं ने साफ कहा कि वो खुद तय करती हैं कि किसे वोट देना है। नीतीश से बिहार की महिलाओं का नाता पीढ़ी दर पीढ़ी का है। आज से 20 साल पहले जिस स्कूल जाने वाली लड़की को नीतीश कुमार ने साइकिल, कपड़े और स्कॉलरशिप दी थी, वो अब घर संभाल रही हैं और उन्हें नीतीश सरकार घर चलाने के लिए 10-10 हजार दे रही है। माना जाता है कि महिलाएं शराबबंदी की वजह से नीतीश सरकार की योजनाओं की मुरीद हुई। जाहिर है नीतीश के इस तिलिस्म को महागठबंधन तोड़ नहीं पाया। जब जातीय समीकरण टूटते हैं, गठबंधन डगमगाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की आंधी चलती है, तब यही महिला वोटर खामोशी से आती, वोट डालती हैं और सत्ता की दिशा बदल देती। नीतीश कुमार ने इसे समझा, इसे बनाया और इसे लाभार्थी से भागीदार का मॉडल देकर अटल कर दिया। अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की 10वीं पारी सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर टर्न अराउंड फैक्टर साबित हुआ। नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 6 किश्तें जारी हो चुकी हैं। योजना के तहत अब तक 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजी जा चुकी। अब एनडीए न सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ बल्कि उस रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है जिसने महागठबंधन के सारे दावों, सारे सपनों को हवा हवाई कर दिया। साथियों, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। जो महागठबंधन था वो समाज को बांट करके चुनाव की राजनीति कर रही थी। रणनीति उनकी ये थी कि समाज को खंडित करो, विभाजित करो और उसके माध्यम से राज करने की बात करते। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाएगी। अब विपक्ष के नेता इस 10,000 वाले दाव पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि उनके पास नीतीश के इस दाव का कोई तोड़ नहीं था। एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपए दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और रास्ता में देखिए आप, रास्ता में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई और उस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने
उनकी सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी देश की आजादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी पहले महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी को इसका फायदा मिला। ठीक उसी तरह से बिहार में भी आधी आबादी वाला मास्टर स्ट्रोक चल गया और एनडीए को ऐसा बहुमत मिला जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।